साथियों, शासन में राशन विभाग में बैठे अधिकारी किस कदर मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं, इसकी एक वानगी अम्बेडकर नगर से सामने आई। वहाँ के विधायक धर्मराज निषाद जी वह किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनके कहने से अम्बेडकर नगर के खाद्य रसद विभाग के जिला पूर्त अधिकारी तथा वहाँ तैनात प्राइवेट कर्मचारियों ने उनके कार्य करने से मना कर दिया, जबकि प्राइवेट कर्मचारी लेन देन करके मनमाने तरीके से आए दिन प्रदेश भर के हर दफ्तर में कार्य करते रहते हैं। उन्हें ये भी नहीं लगता कि सत्ता पक्ष के विधायक जी ने कुछ कहा है तो उसको भी ध्यान से सुना जाए। इन्हीं बातों से नाराज़ होकर विधायक जी ने जिला पूर्त अधिकारी को उनके कार्यालय में जाके क्लास लगाई। पूरे जिले में कहानी चल रही है, लेकिन इस पे क्या कहना है? जो पूरे जिले में कहानी चल रही है, इस पे तो हर तहसील में 5-6 दलाल बैठे हैं जो कर रहे हैं। इस पे आप क्या कर रहे हैं? फीडिंग कराने के फीडिंग करते हैं, काटते हैं, जोड़ते हैं। पूरे जिले में जितना सप्लाई आती है, ये आपका उत्तर नहीं है। 5 तहसील में इस पे ये आपका उत्तर नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको ये कहना चाहिए कि हम दिखवाते हैं, जो होगा कार्रवाई करवाते हैं। और ये कह रहे हैं, इसका मतलब आपकी उसी में है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ भी जो ऐसा लोग कोई मिलता है, हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है तो सबसे पहले तो हम कार्रवाई करते हैं। नहीं, शिकायत ये है, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये शिकायत नहीं है। हम लोग जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा किसान मोर्चा के हम जिला अध्यक्ष हैं। हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हमारे विधायक जी हैं। हम झूठ नहीं बोले। 5 तहसील में रिश्वत कर रहे हैं, बड़े पैमाने चल रहे हैं। अब आपके विभाग में कम से कम एक राशन जोड़ने में 1 से 2 हज़ार रुपये ले रहे हैं। इनका जोड़े इनका काट दिए, इनका जोड़े इनका काट दिए। ये सब चला सिस्टम। देखिए, ऐसा है, काउंटर पर बैठ करके काम कर रहे हैं लोग। ऐसा है कि जैसे IGRS है, बहुत ज़्यादा शिकायतें आती है। KYC जैसे जिसका नहीं हुआ और खरी खोटी सुनाई। उनका कहना था कि अधिकारियों को जो काम दिए जाते हैं वह इधर उधर बातें बढ़ा के पूरा नहीं करते तथा टाल मलोल करते रहते हैं। यह व्यवस्था अब चलने वाली नहीं है। इसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी से भी की है और कहा है इस मामले को अब शासन स्तर पर ले जाएंगे। साथियों, विधायक जी पर जब बनाई तो सत्ता पक्ष था उनके साथ, इसलिए वह DSO कार्यालय जाकर अपनी पीड़ा को प्रदर्शित कर पाए। लेकिन आए दिन राशन विक्रेताओं का क्या हाल है, इस पर भी माननीय विधायक जी को संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने अपने वोटर की बात सुनते हुए कम से कम राशन विभाग में कुछ जो चल रहा है उस पर अपनी नाराज़गी तो जाहिर व्यक्त की। साथियों, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग राशन विभाग में देखें तो यह कहीं हद तक सुधार हो सकता है। अन्यथा जो लूटपाट अभी तक चल रही है वह चलती रहेगी, किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। अब मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे जनपद में 2 दिन से मशीनों में खाद्यान्न स्टॉक नहीं आ रहा था, वितरण बंद था। कारण आप कितना बढ़िया है वो आपको बताना चाहता हूँ। खाद्यान्न में हमारे ज़िले में मक्का दी गई, जिसको EPOS मशीनों से रिसीव कर लिया गया। लेकिन जो मशीनों से रिसीव की गई वह मक्का सिर्फ पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों की ही रिसीव के लिए भेजी गई, जिसे सभी राशन विक्रेताओं ने रिसीव कर लिया। लेकिन विभाग की लापरवाही आप देखिए, अंत्योदय कार्ड धारकों की मक्का को रिसीव के लिए भेजा ही नहीं गया, उसकी मात्रा अनरिसीव रह गई। 2 दिन से परेशान राशन विक्रेता जब बार बार फ़ोन करने लगे तब जाके विभाग जागा
अब उन्हें पता लगा कि अंत्योदय कार्ड धारकों की मक्का रिसीव नहीं हुई, स्टॉक कैसे मशीनों में आए। तब जाकर आज दोपहर 2 बजे के बाद आनन फानन में लखनऊ संपर्क करके मक्का की रिसीविंग कराई गई, तब जाकर के कुछ मशीनें चलीं। इस शासन में बैठे अधिकारी इतने निरंकुश और तानाशाही पूर्ण हो गए हैं कि उन्हें ना तो किसी की कोई चिंता, ना ही वह किसी के प्रति संवेदना रखते हैं। साथियों, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें, जागरूक रहें और अपनी बातों के लिए लड़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।